मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जिंदगी में खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान, और अभी तो मैं और डॉक्टर अफशा बातें ही कर रहे थे कपड़ों के बारे में कि आप लोगों की आमद हो गई। डॉक्टर अफशा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। उस्ताद सलाम करिए, जिसे आपने कहा था हम मौला जट की तरह सलाम करेंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। जनाब ये काम भी होता है, ऐसा भी होता है। देखिए, जब तक अच्छी दोस्ती ना हो ना, मुझसे तो काम होता ही नहीं। होता ही नहीं है। और हम लोग फ्रेंडली माहौल। हाँ, हम लोग इतनी बातें करते हैं ना कि मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत मुझे एंग्जाइटी भी हो ना काम की वजह से, तो हम दोनों मिलके ना वो एंग्जाइटी वो खत्म हो जाती है। किसी तबीयत है आपकी ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़े स्ट्रेस से गुजरी हैं पिछले हफ्ता 10 दिन? बस कुछ फंक्शन से, शादी थी मेरी भतीजी की, अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और बस कुछ मसरूफियत ये वो थी। तो थकावट होगी होगी सही? बहुत सही किस्म की थकावट है। अच्छा, फर्ज करें आप क्लिनिक से होकर आई हैं और आपके पास आधा घंटा है, आपने तैयार होकर एक रिसेप्शन पर जाना है वलीमे की, तो क्या करेंगी? बस मजबूरन पहुंच जाऊंगी। खुशी खुशी नहीं? नहीं, खुशी खुशी भी जाऊंगी, लेकिन ये है कि थकावट अगर हुई हुई है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरे कुछ चेहरे पे थकावट आ जाती है, मैं कितना मेकअप कर लूं ना, एक फजूल सी शक्ल बनी होती है। नहीं, मैं अगर शावर ले लूं या मुंह हाथ धो लूं, वुजू वगैरह बना लूं, तो मैं फिर रिलैक्स हो जाती। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ नहीं होता। नहीं, मैं ठंडे पानी के छिट्टे मुंह पे मारूं, मैं ठीक हो जाती। वो कहते हैं इट्स ऑल इन दी हेड। हम जो सोच रहे होते हैं, एंग्जाइटी वगैरह सारी जो होती है वो होती है हमारे दिमाग में, जो हमारे सर पे भी आ जाती है, हमारे मुंह पर भी आ जाती है, और पूरा का पूरा हमारा निज़ाम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ज़िंदगी में आपके जो फीडबैक हमें मिलता है, जो आप हमें कॉल्स करते हैं या डॉक्टर अफशा से जो बात करते हैं, उसके मुताबिक हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, और इसी हवाले से हमने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है जिसकी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर अफशा ने की है। पिछले 22 साल से डॉक्टर अफशा रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन में प्रैक्टिस कर रही हैं। अफशा होम्यो क्लिनिक के नाम से जी, और मेडिकल सेंटर के नाम से प्रैक्टिस कर रही है। एजोस्पर्मिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। क्यों आपने सोचा इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक तो सबसे मेन मसला ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेल हजरात हैं, भाई वगैरह हैं, वो शाय बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली ये कि ये ऐसा इशू है कि जो एकदम आपकी बॉडी में आता नहीं है, ठीक है, और इसी तरह एकदम से जाता नहीं है। कोई किसी भी हकीम या किसी भी डॉक्टर या किसी भी रेफरेंस में आप जाते हैं और कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो आप समझते हैं कि मुझे विद इन 1 डे या विद इन 1 वीक में कोई मेडिसिन असर करेगी एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं 14 से 15 साल में, और जब आपको बार बार मम्स हो रहे होते हैं या बार बार जिन मेल्स को टाइफाइड वगैरह हो रहा होता है, तो बार बार मम्स वगैरह बार बार हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके टेस्टिकल में कहीं इन्फेक्शन चल रहा है और आपके मेल्स एजोस्पर्मिया की तरफ आप जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मर्दाना बांझपन के हवाले से, बेऔलादी के हवाले से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। मैं बोलूँगी तो गलत बोल दूँगी, इसलिए कि मेरे पास जो है ना 41, इतनी जल्दी से मेरे प्रोड्यूसर ने कान में बोल रहा है, 051 410 2357। गलत बताएंगे तो प्रोड्यूसर साहब की गलती होगी। इस पे आप स्क्रीन पर भी देखें, डॉक्टर अफशा का क्लिनिक का नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, क्लिनिक का नंबर नहीं है, जो कि प्रोग्राम के बाद अभी बता देती हूँ। 0333 51 39 482। थैंक यू सो मच जी। स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, आपने कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के बाद आज हम बात करें मर्दाना बांझपन के हवाले से। एजोस्पर्मिया की हम बात करते हैं। ये जो बीमारी डॉक्टर अफशा, ये मर्दों के बांझपन की वजह बनती है, यानी कि बेऔलादी की वजह बनती है। बिल्कुल, एम आई राइट? जी, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये वही मैं आपको जिक्र कर रही थी कि मेल्स एजोस्पर्मिया जो है, ये आपको 13-14 साल की उम्र में, जब ग्रोइंग एज में लड़कों को मम्स बार बार आ रहे होते हैं, तो हम बेसिकली जाके गले के डॉक्टर के पास मम्स का इलाज करते हैं। बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा हाई या लो हो रहा होता है, या फिर हमारे टेस्टिकल में इन्फेक्शन चल रहा होता है, दिमागी हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं। अच्छा, जो कि बज़ाहिर बच्चों को तो पता ही नहीं होता उस वक्त, और माँ बाप में भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो इस चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है। तो बेसिकली इत्लाम हो जाना और बच्चों में जल्दी हार्मोन्स का ग्रो हो जाना, और जल्दी ही उनकी वो गले की जो हड्डी एक सामने आ जाती है, या आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, जिसे कहते हैं। तो वो ये चीज़ है कि वो सारी चीज़ें जब
ग्रो करती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये साथ साथ इशू चल रहा होता है। लेकिन बज़ाहिर वो चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं कि हमारे बच्चे की आवाज़ भारी हो गई है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नेचुरली हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। लेकिन जिन बच्चों को इन सारी चीज़ों के साथ साथ मम्स भी हो रहे हैं, तो ये इट्स नॉट गुड साइन। अच्छा, यहाँ पे आपको आके उनको मेडिकली चेकअप करवाना चाहिए। उनके जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो अक्सर आते हैं कि उनकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हुआ था, मेल्स को स्पेशली, और या उनकी जब हम बैक हिस्ट्री लेते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम सामने आती है कि या तो हमें मम्स हुए थे, या फिर हमें 15 से 16 साल की उम्र में बार बार टाइफाइड हुआ था, या एक यरकान की सिचुएशन में हम बिल्कुल बचपन में अगर हमसे टाइफाइड होता है वो खतरनाक नहीं होता। लेकिन जो इस एज में जब आपकी आवाज़ चेंज हो रही होती है, आपका साउंड सिस्टम चेंज हो रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ है कि उस वक्त आपके जो ये चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे आपको जाके हार्मोनल प्रोफाइल भी होता है। और दूसरी बात ये कि ये रिदा विद इन 1 वीक या 1 डे में नहीं होता, ये बड़ा स्लो प्रोसीजर है कि आपको बीमार करने के लिए भी इस प्रोसीजर का 1 साल से 2 साल का टाइम होता है, ठीक है। और इसी तरह आपका ठीक होने में भी तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जिंदगी में। देखिए हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है इनकी। वालेकुम जी, मैं अजमत बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। अकबर बात करें रावलपिंडी से। कुछ आवाज आ रही है भाई, थोड़ी सी आवाज अगर इनकी ऊंची कर दें हम। जी जी। अच्छा। अभी आवाज आ रही है जी? आप सवाल कीजिए। जी, सवाल ये है कि मेरी मदर है, डायबिटिक है, और उनको ना भूख की कमी है, भूख नहीं लगती उनको। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से पूछना था कि उनको कोई ऐसी मेडिसिन सजेस्ट कर दें कि जो हमें हेल्पफुल हो। मदर इनकी डायबिटिक है अकबर साहब की, और भूख नहीं लगती। उम्र क्या है उनकी? जी एज है 75। अच्छा, ऐसा है ना, जब हम शुगर के पेशेंट होते हैं तो अक्सर ख़वातीन में या मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो वॉक नहीं करते, यानी कि आप लोग जो खाते हैं वो बैठा रहते हैं, मतलब वो कंज्यूम नहीं होता हमारी बॉडी में, तो इसलिए फिर हमें नेक्स्ट मील की डिमांड नहीं होती ना। तो मैं उनमें ये जैसे एज आप बता रहे हैं, कितनी एज? 75 एज उनकी ज़्यादा है, तो उनका नींद और भूख नेचुरली भी कम हो जाती है आफ्टर 60 ना, ठीक है। तो अब आफ्टर 60 मेल्स या फीमेल्स कोई भी हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो उनकी अगर भूख और नींद कम होती है तो उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो भी आप उन्हें चीज़ दें वो हेल्दी और कार्ब और विटामिन्स वगैरह वाली दे, यानी कि उनकी बॉडी की ये डिमांड नहीं कि वो पूरी रोटी खाएं, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी की ये ज़रूर डिमांड होगी कि उनके अंदर विटामिन जो जाएं, पूरे एप्पल के जाएं, ये इस तरह की चीज़ें। तो आप उनकी डाइट में सलाद, सैलड, इस तरह की कोई चीज़ें ज़्यादा, या फ्रूट एंड जूसेस, मतलब अमरूद जैसे जो हो जाए, अमरूद जैसे खा लें। अमरूद उनकी शुगर को भी कंट्रोल रखेगा, इंसुलिन लेवल को भी हाई लो नहीं होने देगा, और उनकी डाइट को भी हजम हो जाएगा। अच्छा, हमें आदत असल में शुरू से नहीं होती कि हम लोग जो है वो फल खाएं, सब्जियां खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, और इस बढ़ती उम्र के बाद आगे पता चलता है कि हाय जोड़ों में दर्द हो रहा है, काश हम उस वक्त खा लेते। तो बेसिक क्या इसी बातों को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ कि क्या जो है फल वगैरह हमारे होने चाहिए हमारे। देखें, वो कहते हैं ना, गल वेले दी ते फल मौसम दा। अच्छा। तो वो ये चीज़ है कि फल जो है ना, जो भी मौसम के फल आ रहे हैं वो कभी भी नुकसान नहीं देगी। अगर आम का मौसम है और आप शुगर के मरीज हैं और उस मौसम में आम खा रहे हैं, तो आपको वो शुगर नहीं बढ़ाएगा। आउट ऑफ सीजन खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ये नेचुरली अफेक्ट्स है, मतलब आप नेचर के खिलाफ अगर जाएंगे तो वो आपको अफेक्ट्स करेंगे, ठीक हो गया। तो उसमें ये है कि आप मतलब जो भी मौसम के, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, मतलब स्ट्रॉबेरी तो वो आप ये चीज़ें लें, जो भी मौसम, अमरूद का मौसम है ये वो। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो आजकल जैसे चकोतरा है, उसको वैसे नेचुरल आप खा भी सकते हैं, अगर उसका छिलका और वो वाइट वगैरह सारा कुछ उतार के, तो उसका बड़ा अच्छा सा जायका होता है, मतलब आप ले सकते हैं। वो आपकी डायरेक्ट इंसुलिन भी कम मतलब बढ़ाता है, और नेचुरली आपको शुगर कंट्रोल। ठीक है जी। जिंदगी में एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें, देखते हैं हमें कौन ज्वाइन करे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, कुछ आवाज का मसला मुझे लग वालेकुम रहा है, अस्सलाम थोड़ी सी डॉक्टर। हेल्प हो जाए। टीवी की आवाज अगर बंद कर देंगे हमारे कॉलर तो आपकी आवाज मुझ तक क्लियरली पहुंच जाएगी। मुझे अपनी आवाज ही आ रही है। जो भी हमें कॉल कर रहे हैं, सॉरी वी हैव टू डिस्कनेक्ट द कॉल। अगर आप टीवी की आवाज़ कम कर देंगे ना तो आपका सवाल हमारी जो डॉक्टर साहिबा तक पहुंच जाएगा, फिर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और हो सकता है कि आपकी वजह से बहुत से देखने वालों का मसला हल हो जाए। तो एक टीवी की आवाज़ हल्की सी नीचा करने से, लो करने से कितना बड़ा मसला हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी, हम बात करें तो स्पर्मिया के हवाले से हमें कॉल कीजिए। इससे रिलेटेड कोई मसाइल हों, हम बेऔलादी या मर्दाना बांझपन के हवाले से बात कर रहे हैं, या आपके जहन में डॉक्टर अफशा मौजूद है तो कोई जहन में सवाल आ रहा है तो ज़रूर कीजिए। शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं। एक अफशा मेडिकल सेंटर चला रही हैं और 5 डेज अ वीक आप काम करती हैं। हाँ जी, 5 डेज अ वीक संडे को ऑफ होती है। 6 डेज अ वीक, सैटरडे भी वर्किंग है। हाँ जी, Saturday अच्छा, हम भी। बात कर रहे थे जी एजोस्पर्मिया के हवाले से। तो ओलिगोस्पर्मिया, ये मुझे आपने नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, वो भी इससे कनेक्टेड एक बीमारी है। जी बिल्कुल। किसी को- ओलिगोस्पर्मिया ऐसी चीज़ है जिसमें आपके स्पर्म्स तो होते हैं मेल्स के, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते, यानी कि जो टारगेट उन्हें हिट करना चाहिए वो नहीं हिट करते, जाकर Weak एग होते हैं। से मैच नहीं करते, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होती। बेसिकली हमारे स्पर्म्स तो होते हैं जी। लेकिन वो एक्टिवेशंस में नहीं होते। तो फिर ये हम- भी बेऔलादी की वजह बन हाँ, सकता है। ये भी बेऔलादी की वजह बनता है। और इसमें बेसिकली वो यूरिन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होता है, या पस सेल्स उनकी बॉडी से आ रहे होते हैं, तो इनमें ये ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, सेकेंडली ये कि ये ऐसी चीज़ है कि इसके टेस्ट 90% डॉक्टर्स भी नहीं करवाते और पेशेंट खुद भी इन चीज़ों को अवॉइड करता है। अच्छा जी, ठीक है, इसी बात को बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शुएब मंडिया से। आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही इनकी। मोहम्मद शुएब मंडिया से। मोहम्मद सुहेल, अच्छा जी, क्या सवाल होगा आपका? मेरी अम्मी का प्रेशर हाई होता है। आपकी अम्मी का प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई है? इनकी वालदा का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अच्छा, उनकी उम्र? उम्र उनकी 35 साल। उनकी उम्र फिर से बताइएगा। 35। 35? आपकी वालदा की उम्र 35 है? 35 साल, 35 साल। अच्छा, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है इनकी ब्लड वालदा प्रेशर को। हाई होता है, कोई टैबलेट वगैरह इजी डे ये वो कुछ लगी हुई है उनको? वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है कॉल। अच्छा, अच्छा, एक तो ये है कि इस एज में बीपी की जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको शुगर के लिए या बीपी के लिए कोई मेडिसिन वगैरह, तो वो तो लाजमी लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली इनकी डाइट में आप बेसन की रोटी इस्तेमाल करें, नमक छोड़ दें। आप अपनी दवाइयों के हवाले से बताएं ना कि अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रीटमेंट आना के पड़े लिए आपके है पास तो वो ज़रूर मोस्ट वेलकम आए, क्योंकि उसमें ये है कि हम कैस्ट्रोल का और यूरिक का और आरएफटी वगैरह का टेस्ट करते हैं, तो वो कम ज़्यादा सम टाइम होता है। अब वो कम ज़्यादा होने की वजह से फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अच्छा सही, तो लेकिन आप काबिल इलाज विजिट है। कर लें हाँ। क्लिनिक पे, तो वही मैं वो कहती कि ज़्यादा हम टोटके छोड़ के तो बताते रहते हैं, टोटके विजिट करना तो बहुत जरूरी इतने है। अच्छे काम नहीं करते। देखें, अब नेट पे अक्सर लोग टोटके देख के तो शुरू कर देते हैं। देखें, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब मैंने किसी चीज़ का अप्लाई किया, मैं ठीक हुई, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल सही। अब वही चीज़ आपको मे बी ना सूट करे, हाँ, तो ये चीज़ है कि वो 90% साइड इफेक्ट ही होते हैं उन चीज़ों लेकिन के। मैंने बालों के लिए टोटका बनाया था, एक तेल बनाया है, वो बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, अभी वो बात बन बैरूनी इस्तेमाल है ना? हाँ, ब्यूटी के लिए सही है, हाँ, exactly, तो हाँ। वो ये चीज़ है, लेकिन आप कोई मेडिसिन बना के खुद खाएं, Never, ये वो never। नेवर नहीं, वो अच्छा, नहीं हम होना चाहिए। अगर इन जनरल बात करें ये मर्दाना बांझपन के हवाले से, तो क्या फैक्टर्स होते हैं उसमें? उसमें देखें, होने की वजूहात जो है ना, बहुत कॉमन जो चीज़ देखने में आई है कि बहुत सारे मेल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। और स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि जो डायरेक्ट जाकर हमारे टेस्टिकल्स में जो स्पर्म बन रहे होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का अमल को सुस्त कर देता है। और एक स्मोकिंग नहीं, कोई भी नशा, यानी कि ड्रिंक जो मेल्स करते हैं या जो भी, ठीक है, तो बहुत रियल केसेस में है कि वो ठीक है या वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम होती है। वो वक्ती तो ठीक फील कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली उनके Damage हो साथ चुका होता है। डैमेज हो चुका होता है।
तो ये मेल्स के लिए एक प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात ये कि स्मोकिंग के अलावा जो है हम अपनी डाइट में खाने से ज़्यादा स्ट्रेस खाते हैं, स्पेशली मेल, बिजनेस की टेंशन, इधर जाना उधर जाना, घरों की मसले मसाइल। तो प्लीज़ जो भी हमारे उस टाइम पीरियड में टेस्टिकल्स में जो डेवलप हुए होते हैं स्पर्म्स, वो डैमेज हो जाते हैं जब आप इंटरकोर्स करते हैं, क्योंकि आप टेंशन के उस माहौल में जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे अक्सर पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो अपने टेस्ट करवाने जब जाते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। सही। और उनके टेस्ट ख़राब आते हैं। सही। जबकि बेसिकली वो ठीक होते हैं। तो उसमें ये है कि उन पेशेंट को मैं ये एडवाइस करूँगी कि 4 से 5 दिन के गैप से जाए। उनका जो स्पर्म्स हैं वो 3 से 4 दिन का रुका हुआ हो तो वो ठीक है। अच्छा, जो आपको ट्रीटमेंट के लिए कपल्स आते हैं, जो शादीशुदा जोड़े, आप उनको आप गाइड करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं साथ उसके? जी बिल्कुल, ये चीज़ें आम लोगों को पता नहीं है। आम लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं उन कपल्स को मेडिसिन नहीं देती जिनकी शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसे भी कपल आ जाते हैं जिनकी शादी को 3 महीने 6 महीने हुए हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी तो कितने अरसे के बाद इलाज की जरूरत होती है? मैं कोशिश करती हूँ कि साल सवा साल के बाद ही कोई उनके मेडिसिन वगैरह शुरू करवाई जाए। डॉक्टर साहब एक कॉल और ले लेते हैं। हाँ जी, आपकी बात सॉरी मैं काट रही हूँ, जिंदगी में देखते हैं कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू जिंदगी। मैं टेक्सला से शहर बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका? जी, मेरी छोटी सिस्टर है, उनके चेहरे पे ना दाने हैं, 2-3 साल हो गए हैं। दाने हैं। और क्या एज है आपकी सिस्टर की? मेरी सिस्टर की 18 ईयर है। शी इज 18। अच्छा, इनकी सिस्टर के जी चेहरे पे दाने हैं। और 18 साल की एज है। नॉर्मली इस एज में तो निकल ही आते हैं। हाँ, ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये है कि उसके लिए आप तो एक तो मेरे क्लिनिक पे वही बात है, विजिट करें, लेकिन साथ में ये है कि वो बच्ची पानी बहुत कम पीती होगी और ऑयली चीजें खाती होगी, ये कंफर्म बात है। पानी ज्यादा पीती है बहन आपकी? बहन खुद कम पीती है? नहीं, पानी तो पीती है, लेकिन ऑयली वगैरह चीजें कोई भी नहीं खाती। डॉक्टर यहाँ पे ना टेक्सला से उनका करवाया था इलाज, तो उन्होंने सब कुछ मना किया था। अच्छा। तो वो तो नहीं खाती, तो मेडिसिन भी उन्होंने ली थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ऐसा करें, स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है डॉक्टर अफशा का, इनसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए प्रोग्राम के बाद। वो हमने व्हाट्सएप पे कॉल की थी, तो लेकिन इन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया हमें। अभी की थी कॉल? नहीं, काफी दिन हो गए हैं। तो आप ऐसा करें, अभी आप करें टेक्स्ट के बाद ना, अपने नाम के साथ टेक्स्ट करें, फिर कॉल कर दीजिएगा इनको, क्योंकि कॉल्स भी तमाशा आती है ना। ठीक है सर? जी, मुझे समझ है, आप बात दोबारा बताइए। मैं ये कह रही थी, अभी आप इनको टेक्स्ट करें, फोन इनके पास ही है, और जब आपको रिप्लाई करेंगे तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा, बिकॉज एक नंबर में बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। होता है ऐसा कि एक सर्टेन एज में जब टीनेज बच्चे होते हैं तो हाँ, दाने वाने बहुत निकलते हैं, वगैरह बहुत निकलते हैं। और इसका जो है ना रिदा, पानी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए बच्चों का। लड़कों में भी निकलते हैं, लड़कियों में भी निकलते हैं। एक तो पानी बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं, ये स्टिंग और ये पेप्सी और ये वो चीज़ें ये नहीं लेनी चाहिए। ठीक हो गया। और फ्राइड फूड से फर्क पड़ता है। हाँ, फ्राइड फूड से कोई बुराई कर रहा है? बुराई क्यों? जुबान आकी दाता सा कोई इलाज नहीं है आपके पास? गॉसिप ये तो हम कर रहे थे ना, किसी और ने हमारी कर दी है। हाँ, नहीं, हम किसी के तो नहीं कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। अच्छा, हम बात करते हैं कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए ना, ये आपको दाने निकालने की, क्योंकि इनमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है ना, मीठे की क्वांटिटी जिसे आप कह सकते हैं, तो ये बहुत डैमेज करती है। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि हर कॉलेज के बाहर, हर स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा वो ऑयली और पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा, तो वो ये चीजें बच्चों को। अच्छा, वो ऑयल कितना गंदा होता है, चाहे किसी बड़े रेस्टोरेंट में कितनी दफा उसको गर्म किया होगा, कितनी दफा, तो वो बच्चे खाते हैं, तो वो तो बिल्कुल आपकी स्किन के लिए जहर है, स्किन को डैमेज। बच्चियों पानी वाली बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अफशा ने, कितने 7 से 8 ग्लास पीने चाहिए ना? कम से कम 8 ग्लास और ज्यादा से ज्यादा 12 ग्लास। सर्दियों, गुर्दों को या आपकी स्किन को नहीं पता कि सर्दी है, सर्दी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरी बेटी की प्रॉब्लम ये है कि दाने जैसे निकलते हैं ना, कि वो लगता है मैंने पानी कम किया, तो पानी ज्यादा पीती है तो फेड आउट हो जाते हैं। हाँ, वो इससे फर्क पड़ जाता है। जनाब, हम बात कर रहे हैं बेऔलादी के हवाले से, मर्दाना बांझपन के हवाले से, इससे रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा है, जो व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर अफशा का है,
आप पर्सनल कंसल्टेशन उन पे कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगी कि अपनी रिपोर्ट्स भेज के आप डॉक्टर अफशा से रब्ता करें और फिर उनकी क्लिनिक ज़रूर आएँ। खासतौर पर पिंडी के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो हमें ज़रूर रब्ता करें व्हाट्सएप के थ्रू। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखिए जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं नजीर बात कर रहा हूँ जी, बक्कर से। कहाँ से? बक्कर से जी, जिला अच्छा, बक्कर से। भक्कर से। जी भाई, क्या सवाल करेंगे आप? मेरा सवाल ये है जी कि मैं जब सर पे कलफ लगाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। सर पे जब डाई लगाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है और उनको शुगर भी है। अब जी, मुझे जी, ये और बताइए कि आप blood ब्रांड का नाम ले अब नहीं सकते? डाई की तो कंपनी चेंज कर दे और शुगर लेवल आपका जब बिल्कुल लो हो ना जिन दिनों में, तो तब आप डाई लगाया करें, क्योंकि अच्छा। डाई की करने की वजह से आपको एलर्जी नहीं होती। आपका शुगर लेवल जब हाई होता है तो आपकी स्किन वैसे भी जलना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी हमारे हाथ की हथेलियाँ, पाँव की मतलब जल रही होती है, तलवे जलते हैं। तो वो इस सूरत में जलते हैं कि जब आपका शुगर लेवल हाई होता है, तो जब शुगर लेवल हाई में आप डाई भी लगाते हो तो वो आपको बर्निंग करता है। हाँ। तो आप उसमें दूसरी बात है कि डाई जरा अच्छा वाला डाई लगाएं ताकि एक दो महीना निकाल भी ले और और पैच ना टेस्ट भी कर लें। लगाएं तो आप बड़े ग्रेसफुल लगेंगे। हो सकता है, हाँ, लेकिन मैं तजर्बा ये नहीं कर सकती। पैच टेस्ट आप कर लें, कान की पीछे हल्का सा लगा के देख लें। हाँ वो जी, लाजमी करना चाहिए ना। अच्छा, हम लोग थोड़ी बहुत पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान अपना कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और अगर डाई के अलावा अगर हम मेहंदी की तरफ जाए ना तो वो ज्यादा हेल्प करेगी, मेहंदी, क्योंकि हाँ। मेहंदी केमिकल से पाक हो, जो खुद पत्ते अच्छा, पिसवा हमें ना ले। एक प्रोग्राम टोटकों पे भी करना चाहिए, सेहत और टोटके। सेहत और मतलब दवाइयाँ तो हम बताते ही बताते हैं, अब देखिए नहीं, मेहंदी पर भी आ टोटके वो गए। कामयाब है जो Beauty के। बैरूनी इस्तेमाल हो, Exactly। जिनका जैसे आप बता रही हैं तेल हाँ। लगा लिया, मेहंदी लगा ली, ठीक है। हाँ। लेकिन इनटेक करने वाली वो चीजें नहीं करना होनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो क्या एक हेल्दी रूटीन हो सकती है हमारे भाई जो हमें प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग स्मोकिंग और ड्रग्स से, अल्कोहल से बचें? अच्छा देखें, आप मेल्स की एक्टिविटीज़ में देखें ना तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सीट वर्क है, ये वो दिस दैट। लेकिन करने में आएंगे तो फिर जिम भी जा रहे हैं हाँ, जी, डाइटिंग जोश भी चढ़ता कर रहे हैं, ये वो। छोड़ने पे आएंगे तो सब कुछ 1 मिनट में छोड़ देंगे, और पकड़ने पे आएंगे तो सब कुछ पकड़ हाँ, के बैठ जाएंगे। तो प्लीज़ वो मैं चाहती हूँ कि एक सिनेरियो में चले, एक टाइम टेबल फिक्स करें, वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करें उन अगर चीज़ों आप को। इन्हें टाइम टेबल सजेस्ट करती हैं तो क्या? मॉर्निंग वॉक लाजमी मेल्स को करना चाहिए। खाली अगर वो पेट? हाँ हाँ, खाली अच्छा, पेट। ठीक है। अगर आपका वेट कम है या वेट नॉर्मल है, आप चाहते हैं कि मज़ीद कम ना हो या मज़ीद इसको मैं नहीं करना चाहता, तो फिर तो शाम की वॉक बहुत अच्छी है। ठीक है। लेकिन जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, ख़वातीन भी मेल्स भी, तो फिर वो मॉर्निंग वॉक करें। उनमें मेल सेक्सुअल पावर जो होंगी वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जनाब, मैं तो जा रही हूँ थोड़ी सी वॉक करने के लिए क्योंकि हमने ले ली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जिंदगी। जिंदगी में खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से हर लम्हा जिंदगी का ही हिस्सा होता है और लम्हा लम्हा मिलकर ज़िंदगी बनती है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने 2020 में सीखा, टू लिव इन द मोमेंट, यानी कि जिस सेकंड में आप जी रहे हैं वही लाइफ है, फुलेस्ट इसको एंजॉय करना चाहिए। अब एंजॉय करने का ये भी नहीं है कि सेहत का अपने ख्याल रखें और पार्टी सीन ऑन हो जाए। एंजॉय करने का मतलब ये है कि उसके जो एसेंस है उस लम्हे का, उसको आप एब्जॉर्ब कर सकें, उसको आप कहते हैं कुछ लोग जो है वो सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं, जीते नहीं हैं। जीते नहीं हाय हाय, मैं enjoy कितनी हेवी नहीं बातें कर- कर रही हूँ, हेवी बातें हो रही बहुत ज़्यादा, है अच्छा, ना? लाइट कर लेते हैं, हल्का कर लें वजन को। लेकिन मैंने सही बोला ना, जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। गुजारनी नहीं चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, जो पल भी अच्छा गुजर जाए। हम असल में ना, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम आपसे मिलते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन से मिलते हैं, हम पुरानी बातें याद करते, फलां टाइम इसने मुझे ये कहा था, सो व्हाट यार, गुजर गया टाइम, छोड़ दो उसको, नया आगे चलो, हंसो खेलो, बस यही। आप दरगुजर कर देती हैं? फौरन से पहले मैं दिल में रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिल में रखने से अगला अपने घर में एंजॉय कर रहा होगा, आप अपने घर में बैठे रो रहे होंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हाय फलां वक्त मैंने ये बात क्यों नहीं बोली, जवाब में मुझे ये कहना चाहिए था, हाय हाँ, मैंने क्यों वो नहीं एंड टाइम पे भूल जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात है, भूलने की भी आदत बड़ी अच्छी Blessing होती है। है, ब्लेसिंग्स होती हैं, और बड़ी सारी लड़ाइयों और बड़ी सारी फाइट्स से आप बच जाते हैं इधर उधर से।
अच्छा, आपने अभी पिछले महीने ट्रैवल किया था लाहौर। जी अब सुना कि आप मुल्तान जा रही हैं। जी बिल्कुल, अब मेरा मुल्तान को विज़िट है क्योंकि मुल्तान में मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट है और मैंने कोरोना की वजह से मैं रुकी हुई थी काफ़ी अर्सा। पहले मैं जाती थी कोयटा, कराची और लाहौर, तो अब मैंने मुल्तान वालों ने मेरे से शिकायत की कि भी हमने क्या कसूर किया है कि आप हमारी तरफ नहीं आती। तो इंशाल्लाह मुल्तान मेरा विज़िट है 21 और 20 तारीख का। 20 और 21 मार्च को डॉक्टर अफशा मुल्तान रमादा में अपॉइंटमेंट दे रही हैं। आप कॉल करके उनके नंबर पे अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर आपको कंसल्टेशन मिलेगी फिर, है ना? हाँ जी बिल्कुल। जनाब, कॉलर्स की तरफ दोबारा आते हैं, देखते हैं मेरी जिंदगी में कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हम लोग पाकपतन से बात कर रहे हैं। मेरा नाम है रिदा असलम। रिदा, पाकपतन से मेरी हम नाम, क्या हाल चाल है रिदा? जी बाजी, हमारे पास औलाद नहीं है और जो है ना कितना अर्सा हो गया शादी को? 5 साल पूरे हो गए, 6वां साल शुरू है और काफी इलाज कराया है और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है। मेरी जो है ना रिपोर्ट ये कि वेट प्रॉब्लम बताते हैं डॉक्टर्स। अच्छा, वजन का और मसला है इनके पेट साथ। से थोड़ा मसला बताते हैं। वेट ज़्यादा है इनका? वेट ज्यादा है आपका? वेट मेरा है 75 kg। और योर हाइट कितना है आपका? 5.7 है। 5.7, अच्छी खासी आपकी हाइट है। और 75 वेट है तो फिर ठीक है, सही आप है, तो स्मार्ट हो। फिर तो इतना ज्यादा नहीं है आपका वेट। सिर्फ वेट का बताया इनको डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वेट का। तो आप जैसे 5'7" या फिर आपकी हाइट कम होगी जैसा आप बता रही नहीं, हैं। 5'7" हाइट ही तो बता रही है ये। नहीं मतलब कम होगी, लेकिन इनको लग रहा होगा कि 5'7" आई थिंक सो। height तो माशाल्लाह या फिर वेट ज्यादा होगा, इनको ये नहीं पता होगा कि वेट शायद। लेकिन ये है कि आप अपने 5 साल में आपने डिफरेंट टेस्ट वगैरह या डॉक्टर्स के पास आप गई हैं तो आपने टेस्ट वगैरह लाजमी करवाए होंगे। अब वो जो टेस्ट आपने करवाए हैं ना, वो मुझे दिखा दें एक, तो व्हाट्सएप कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगी। और दूसरी बात ये कि अपने हस्बैंड को साथ लेकर मेरे पास विजिट करें। आप दोनों का मेडिकली चेकअप अगर हो और मेडिकली आपका कोई टेस्ट वगैरह हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं ट्रीटमेंट दूंगी, वरना कोई गाइडलाइन की सम टाइम ज़रूरत होती है तो हम गाइडलाइन। लेकिन ये है कि जब आप मेरे पास विजिट करेंगे, आप बैक हिस्ट्री अपनी सारी बताएंगे कि पीछे आपके क्या क्या मेडिकेशंस आपने ली और कौन कौन से आपके टेस्ट हुए, ये वो, तो फिर वो देख लेंगे। ठीक है? तो जनाब हमारी रिदा, एक तो आपका नाम बड़ा प्यारा है, बिकॉज मेरी हम नाम है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि आपने तमाम टेस्ट लेके डॉक्टर अफशा को पहले या तो व्हाट्सएप कर दें, हाँ, और WhatsApp अपॉइंटमेंट लेके पाकपतन से आप जल्दी से आ जाए रावलपिंडी, ताकि एक दफा मिल लें। अगर आपको दवाइयों की जरूरत होगी तो वो आपको दवाइयाँ बता देंगी, अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी तो वो आप व्हाट्सएप इसी पे नंबर, इसी हाँ नंबर बिल्कुल बिल्कुल सेम नंबर है 0333 का जो नंबर आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रही है ना, उस पे कर दें। ठीक है? नहीं सॉरी, हमारे पास स्क्रीन नहीं है, हमें जो है ना किसी ने नंबर भेजा है, हम उससे कॉल करें क्योंकि हम है किसी पेन गांव में, तो वहाँ पर अच्छा, आप नोट करें 0333 0333 51 51 39 39 482 480 4822। 2। ठीक है, 482 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकती हैं और फिर आप टाइम लेके पिंडी तशरीफ लें अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। ले जी, रिदा थी पाकपतन से। इसी तरह से अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, हमारे पास तकरीबन आधा घंटा और है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, तो आप डॉक्टर अफशा से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा, मैं अक्सर सवाल ही करती हूँ, एम्फसाइज हम करते हैं कि टेस्ट कराना कितना ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे हम एजोस्पर्मिया पे बात कर रहे हैं तो इसमें ये होता है रिदा कि एजोस्पर्मिया ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर तो कोई परेशानी नहीं करती या कोई बज़ाहिर पता ही नहीं, अलामात नहीं होते इसके। अलामात नहीं होते। डेफिनेटली ये हमारे ब्लड के और सीमन्स के टेस्ट ही होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके दूसरी बात ये कि ये प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन अक्सर लोगों का आता है, जी ये शुरू कहाँ से हुआ है या कैसे हो गया हमें, हम तो बहुत केयरिंग हैं ये वो। ठीक है, तो सम टाइम उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जो वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे लेज़र सिस्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एक्सरेज करने वाली जगह या अल्ट्रासाउंड लेज़र सिस्टम्स जो हैं,
या स्किन के डिपार्टमेंट्स जो में होते जो हैं, लोग काम करते हैं, तो उन मेल्स में भी एजोस्पर्मिया हो सकता है, ठीक है। ठीक और है। उन मेल्स में भी एजोस्पर्मिया हो सकता है जो कुकिंग के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हॉट एटमॉस्फेयर में, जैसे दुबई और सऊदीया वगैरह, गर्म कतर, इलाकों में रहते हैं जो, गर्म अच्छा, इलाकों में रहते अच्छा। हैं, तो उसमें भी उनके स्पर्म डैमेज होते हैं। और स्पेशली जो मेल्स लैपटॉप गोद में रख के काम करते उसकी हैं, रेज भी और उसकी भी रेज अच्छा, जो है बात को affect बढ़ाएंगे करती आगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए जिंदगी में हमें कौन ज्वाइन करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बहन हमारी बात कर रही हैं? जी मैं खालदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। खालदा जी, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, खैरियत आप से? कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या सवाल होगा आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इन दिनों। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा। जी ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहबा से बात करना चाह रही थी कि ये जो मेरी अभी दिसंबर की रिपोर्ट है ना, इसमें 5.97। 5.97। अच्छा, जी तो आपकी डाइट कैसी है? डाइट बस नॉर्मल ही लेती हूँ, थायराइड की भी मैं पेशेंट हूँ। तो जो T4 है वो मेरा है 19.24 और जो TSH है ये 70 है। वेल इन्फॉर्म्ड है डॉक्टर खालदा जी। अच्छा, आप थायराइड के लिए थैरोक्सिन्स वगैरह ले रही हैं? जी 3 टैबलेट पर डे ले रही हूँ। अच्छा, तो वो कंट्रोल है। जी अच्छा अच्छा, तो आप वॉक वगैरह करती हैं? जी वॉक वगैरह तो कम ही करती हूँ, लेकिन अब शुरू की हुई है मैंने। अच्छा, वॉक शुरू करें एक तो। सेकेंडली ये कि थोड़ा सा फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। और प्रोटी करें, दें उन चीज़ों को जो घर में कच्ची सब्जियां जैसे होती हैं या फ्रूट होते हैं, या कच्ची जैसे गाजर खा ली, मूली खा ली। और अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। और सेकेंडली ये कि इन व्हाट्सएप पे आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हुआ है वो शेयर करें, तो उसके अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। तो मैं डॉक्टर साहबा दूसरा सोते में मेरी जुबान खुश्क हो जाती है, मैं बार बार पानी पीती रहती हूँ, जबकि शुगर नहीं है मुझे। शुगर नहीं है तो शुगर लो होती है ना, तो अच्छा। फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जी जुबान पानी ऐसे खुश्क हो जाती है जैसे का- तालू के साथ लग गई हो जुबान, बार बार मैं पानी पीती हूँ। अच्छा, इतनी खुशबू हो जाती है। वो उसमें यह है कि आपका शुगर लेवल लो होता होगा ना, तो वो भी आप थोड़ा चेक करवा लें। अगर शुगर खुदा ना खास्ता बीमारी ना भी हो तब भी शुगर लेवल लो हो सकता है। लो हो सकता है, सम टाइम किसी को शुगर नहीं होती लेकिन शुगर लो हो जाती है कम मीठा लेने की अच्छा, वजह से। अक्सर या बच्चों को ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब सुबह स्कूल जाते हैं तो असेंबली में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो क्या होता है? वो उनका वही बात है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, और उनका जो बीपी लो होने की तरफ चला जाता है। तो वो बज़ाहिर बच्चे जो नाश्ता नहीं करके जाते तो उनके खाली साथ ये पेट जाते प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो हमारे स्टमक पे एकदम से चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे ये फ्राज जूस, ये वो जो डब्बा पैक चीज़ें होती हाँ जी, हैं, हाँ ये जो बच्चे लेते हैं तो उनको बड़ा अफेक्टिव होता है। ये इसको avoid करना चाहिए, अवॉइड canned करनी चाहिए, fruits। स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। अच्छा, फ्रेश जो है वो चीज़ें खाई जाए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी, वेलकम टू जिंदगी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी थैंक यू, मैं उस्मा बात कर रही हूँ। उज़मा, कहाँ से कॉल कर रही हैं उज़मा आप? जी चकवाल से। चकवाल। जनाब, क्या सवाल होगा? जी डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैंने बीपी की गोलियां रोजाना ली हैं, एविस्ट्रान और फ्लेक्सलिन, और उसके बाद मैं कंडीशन में चेक कराती रही हूँ, लेकिन मेरा बीपी कंट्रोल नहीं होता। हालांकि उन्होंने नमक का एहतियात की है कि बिल्कुल आपने नमक छोड़ देना है। तो उम्र नमक क्या है बिल्कुल उस्मान आप की? छोटी सी लग रही है। जी 39 है। 39? हाँ, तब भी यंग है ना बीपी के लिए। हाँ, जी बीपी मेरा 160/100 और पल्स मेरी 94/100 इतनी रहती है। इतना तो 60 के लोगों का होता है। आप इतना टेंशन तो कहीं दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बनाने लगी हैं आप? नहीं दूसरा पाकिस्तान Please, हमारे आप पास की बात टेंशन कोई ना नहीं। टेंशन लें। तो नहीं है आपको यही उस्मा? ठीक है हमारे लिए। जी टेंशन तो घर में रहती है, लेकिन
मेरा फर्स्ट बेबी जब मेरी बेटी का मेरे सिजेरियन हुआ था उस टाइम से मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद से फर्स्ट BP है। डिलीवरी के बाद। अच्छा, ऐसा है उस्मा कि आप विजिट करो मेरे पास, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसे कोई टोटके ये वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपके ब्लड में कोई फास्फोरस की मिकदार शायद बढ़ी हुई है, या आपका कोई इस तरह का हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब थायराइड है। का भी प्रॉब्लम है और अब चलते फिरते ना मेरे लेफ्ट बाजू में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे यार इसमें डराना शुरू कर दिया अब तो। डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है। बीपी खुद एक बीमारी नहीं है, बीपी किसी ना किसी रीजन से हाई होता है। तो आप विजिट कर लो। डिले ना करें बिकॉज़ शी इज वेरी यंग, शी इज ओनली 39, आप एक आपकी बिल्कुल बेटी डिले है। ना करो और आप विजिट कर लो। इंशाल्लाह आपको ट्रीटमेंट करेंगे, आप 6 से 8 हफ्तों में बिल्कुल यस हो जाएंगी। मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बीपी बिल्कुल वगैरह? ठीक हो तो जाएंगे। आर्जी तौर पे ठीक होगा कि परमानेंट? नहीं परमानेंट, क्योंकि शी इज वेरी यंग ना। हाँ, तो हाँ। इनका कहीं ना कहीं फास्फोरस या बढ़ा हुआ है या इनका कोई ना कोई इंक्रीज हुई हुई है चीज जो डॉक्टर पकड़ नहीं सक रहे। अच्छा, आजकल बड़ी नॉर्मल कॉमन चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बड़ी नॉर्मल चीज़ बन गई है। उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वही बात कि यहाँ से सुने बात यहाँ से निकाल दें, है ना? सुने ही ना, सुने ही ना, कान बंद करके बिल्कुल बैठ जाएं, ये आवाज सुने ही आना है। ना, मस्त मोला बन जाए। हाँ, वो कैसे बने? उसके लिए कोई दवाई नहीं है आपके पास? उसके लिए आपको एक दवाई लिखवाई था ना, वो मस्त मोला हो जाता है। एग्जैक्टली, वाकई वाकई। मैं कुछ दिनों के लिए मुझे कोई भी बोलता है मैं परवाह नहीं करती थी क्या। परवाह जोड़ो बोले। लेकिन देखिए, एंजाइटी स्ट्रेस तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी एक स्मूथ जिंदगी नहीं गुजार रहा है। जिसे कहते हैं ना कि जैसे ईसीजी की फ्लक्चुएशन रहती है, इसका मतलब है जिंदगी है। लाइन सीधी होगी तो मतलब है खत्म होगी। खत्म होगी। तो दूसरी बात ये देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल में जब हम देखें तो हमसे ज़्यादा दुखी लोग हैं, हमसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, हमसे ज़्यादा नीचे बैठे हुए लोग हैं। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, ये वो कुछ डाउन टू अर्थ हैं जो लोग, ये वो। तो ये चीज़ है कि इंसान हर वक्त सीखता रहता है। बिल्कुल। तो जब आप बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट समझें या परफेक्शन की तरफ आप चले जाएं तो फिर आप मसला स्ट्रेस खराब में हो जाता है। चले जाएंगे Exactly, ना। जनाब, एक तो और कॉल। बस हाँ, जिस हाल में भी हैं आप खुश रहें और शुक्र अदा करें। Contentment क्या हो। अल्लाह मियाँ शुक्र है, इससे भी तो नीचे है ना और लोग। जनाब शुक्र अदा करेंगे तो और रहमतों के दरवाजे खुलेंगे। वैसे भी रमजान आने वाला है, इससे मुझे ख्याल आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आने वाला है। एक और कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। ये तो बुढ़ी से साहब बताएंगे या पर्सनल बातें इधर करें। जी, लेट्स सी कौन है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं मारिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मारिया, क्या हाल चाल है पिंडी गर्ल? मारिया, मुझे अपनी आवाज 2 दफा आ रही है, टीवी की आवाज प्लीज आहिस्ता कर दो, डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल, वरना प्रोड्यूसर बड़े गुस्से में। अब ठीक है? हाँ सही है। नहीं सही नहीं है, फिर से आवाज आ रही है। टीवी की आवाज है। हाँ जी मारिया, सवाल करें। हाँ अब आप सवाल करें जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं मैरिड हूँ तो मेरी शादी को 7 इयर्स हो गए Okay. तो अभी तक प्रेगनेंसी कंसीविंग नहीं हुई। 7 मंथ हो 7 गए। years। जी 7 months के years? 7 मंथ 7 इयर्स नहीं। 7 month। एंजॉय करो बेटा। परेशानी वाली क्या बात है? अभी 1.5 साल तक 7 मंथ और मजीद एंजॉय करो। नहीं मतलब ना बिल्कुल कोई सिम्टम्स या कुछ भी जो है ना नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है बेटा कि आप विजिट कर लें मेरे क्लिनिक पे। आपके मियाँ और बीवी के दोनों के टेस्ट करवा लेते हैं। आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप में कोई बीमारी डायग्नोज ना करे। मुझे जो है ना आप बिल्कुल ठीक हो रही हैं। पीरियड्स जो है वो जल्दी आ जाते हैं ना, पीरियड्स जो है ना, इस वजह से मे बी कि प्रेगनेंसी कंसीविंग नहीं हो रही। फिर से बोलिएगा। मैंने कहा पीरियड्स जो है ना वो जल्दी आ जाते हैं अच्छा, ना। मंथली साइकिल का प्रॉब्लम है, वो इरेगुलर साइकिल है इनका। ठीक है, फिर आप विजिट कर लें हस्बैंड के साथ, ठीक है। कुछ जरूरत हुई तो हम टेस्ट करवा लेते ये हैं। आपका क्लिनिक किस जगह पे है? ये रावलपिंडी में है, सेटेलाइट टाउन। सेटेलाइट ऑन अफशा मेडिकल सेंटर। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं और नंबर तो चल रहे हैं, आप नंबर नोट कर लें।
ठीक है, थैंक ठीक यू। है, आप व्हाट्सएप पे ऑप्शन कॉल कर लीजिएगा, घबराइए नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां बहुत बेहतर कर देंगे। अभी हम प्रोग्राम के आगाज में बात करते हैं, कम से कम 1 साल वेट करना एक चाहिए। 1.5 साल तक तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंडली ये कि कोई हार्मोनल प्रोफाइल अगर करवानी है तो वो करवा लें, कोई दवाई ना खाएं। मुझे लग रहा है गायनी प्रॉब्लम ज्यादा है, हाँ, जिसकी वजह से गायनी गायनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, जो मंथली इनका साइकिल वो बता रही एगोवुलेशन है। नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा, अच्छा जी। जो कि बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा, वो है। सही है जनाब। तो हम बात करें आपसे जनाब औलाद के हवाले से, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। 20 और 21 मार्च को डॉक्टर अफशा मुल्तान में रमाडा में कंसल्टेशन दे रही है, वहाँ बैठी होंगी। आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, बाय अपॉइंटमेंट ओनली ये तमाम मरीजों को देखेंगी ताकि कोई परेशानी ना हो। बेहतर होगा कि आप इनके व्हाट्सएप पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक बोला ना मैंने? जी बिल्कुल टू ठीक। डेज का आपका ट्रिप है? जी 2 डेज का है, वैसे तो 3 डेज का है, लेकिन ये है कि 2 एक दिन डेज अपना भी में- तो होना चाहिए ना। हाँ, मैं मुल्तान भी तो देखूंगी ना। वैसे मुल्तान मैंने भी देखा हुआ है, मैं काफ़ी गई हुई हूँ, अच्छा, लेकिन अच्छा। ये है कि चलो हर दफ़ा कोई नई चीज़। मैंने सिर्फ पेशावर देखा है और अब इस्लामाबाद देखा है, बस ये लाहौर देखा है। माशाल्लाह मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है। अच्छा, नेक्स्ट विजिट में साथ जाऊंगी आपके में। इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। रियली? हाँ, मुझे बड़ा लगता मजा है। आता है। देखिए कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जावेद हुसैन बोल रहा हूँ, DHA लाहौर से। डीएचए लाहौर से। क्या हाल चाल है आपके जावेद भाई? जी अल्लाह का करम, शुक्रिया आपसे, मैं ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिएगा डॉक्टर अफशा से। डॉक्टर अफशा, ये हुआ कि 1 साल पहले एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर के पास मैं गया, उन्होंने बगैर कुछ टेस्ट करवाए, हालांकि मैं पहले उनके पास जाता रहा था, उनको पता था कि बंदा स्टीरॉइड पे है, 5, 10 और 15 mg इस तरह करके वो कभी बढ़ा देते थे, कभी कम कर देते थे। तो उन्होंने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया। रैंडम शुगर में मैं मिठाई खा के गया था, चाय भी मीठी पी थी, तो 400 समथिंग वो आई। लेकिन ये है कि उससे पहले कभी मेरा शुगर टेस्ट नहीं हुआ, कभी शुगर का मसला नहीं हुआ। ठीक। तो उन्होंने मुझे 2500 मिलीग्राम ग्लूकोफेज दे दी 45 पर डे। मिलीग्राम की दवाई दी है बगैर टेस्ट करवाए? जी, बगैर टेस्ट करवाए, कोई टेस्ट नहीं करवाया। ओके। और उससे फिर मुझे ये 1.5 माह मैंने वो दवाई खाई। मुझे किसी ने कहा आपकी तो शुगर क्योंकि फ्लक्चुएट होती है स्टीरॉइड्स की वजह से, तो आप ये छोड़ दें। तो वो मैंने छोड़ दी। अब ये है कि साल हो गया, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे शुगर का कोई मसला नहीं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मेरा वेट 64 से गिर के 46 पे आ गया। और वो अब जी अब इवेंचुअली थोड़ा बेहतर हो रहा है। पूरा साल मैं डॉक्टरों के पास भागता रहा हूँ और सारे A to Z मेरे टेस्ट भी हो गए, सब कुछ क्लियर था। एंड पे मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि जी आपको स्टीरॉइड इंड्यूस्ड मायोपैथी हो गई है, यानी मेरे मसल्स बिल्कुल बर्बाद हो गए, मेरी भूख वो खत्म हो गई और मेरी नींद खत्म हो गई, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। आई एम 50 years old, 50 का हूँ मैं, लेकिन अब ये थोड़ी सी बेहतरी आ रही, लेकिन अभी भी मेरी वो नॉर्मल लाइफ नहीं वापस आ रही। मेरे कमजोरी बहुत ज्यादा, मसल्स का मसला है, तो इसमें कुछ उनकी आवाज से लग रहा है 50 तो ऐसी कोई ज्यादा उम्र नहीं है आपकी। डॉक्टर अफशा क्या सजेस्ट करती हैं? उसमें ये है ना कि इनको बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड दिए गए हैं ना, ठीक है, तो इन ऐसी बॉडी को एंटीडोट करना पड़ता है मेडिसिन से। उनके जो जहरीले असरात हैं बॉडी के अंदर वो निकालने हो पड़ते सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो आप विजिट कर लें, इसके कुछ आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट होने के बाद फिर मैं आपको कोई मेडिसिन दूंगी। दूसरी बात ये कि मैं देखें अक्सर अपने पेशेंट्स को बार बार ये कहती हूँ कि आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाएं। इसीलिए कहती हूँ कि टेस्ट, क्योंकि सम टाइम हमारा ब्लड में वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती जो कि हम खा रहे होते हैं। वो डेफिनेटली साइन ऑफ सिम्टम से डॉक्टर चल रहा होता है कि भी आपके टेस्ट नहीं करवाए, आपने ये महसूस किया जी मेरा हलक खुशक हो रहा है, मेरी ज़बान खुश है, अच्छा आपको शुगर होगी, मेडिसिन लिख दी। फिर शुगर चेक करें, अगर 400 शुगर है मेडिसिन और है, 300 शुगर है मेडिसिन और है, हर लेवल पे फर्क हाँ, हो जाती है। फर्क हो जाती है। तो ये इंसान की जिंदगियों के साथ खेलने वाला अमल है कि आप विदाउट टेस्ट करवाए किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज़ के लिए दवाई शुरू करवा देते हैं। ये बड़े नाइंसाफी है। लेकिन आप भाई परेशान ना होइएगा, डॉक्टर अफशा से फोन पे राब्ता कीजिए और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाजमी आए ताकि आप जिंदगी की रौनकों की तरफ दोबारा लौटे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं नाहिदा बात कर रही हूँ पत्तोगी से। कहाँ से? पत्तोगी से। पत्तोगी से। और क्या हाँ जी। सवाल होगा? जी चेहरे पे पिंपल है क्या? चेहरे पे हाँ दाने? हाँ जी। नाइला आपके? जी। और आपकी एज कितनी है? 20 साल। 20 साल। उदास क्यों हैं आप? दानों की वजह से?
जी उदास आप दानों की वजह से या मुझे देख के उदासी छा गई है? नहीं, आपसे आपको देख के तो उदास नहीं है। चलो, वो ना शुक्र है मेरा हमने नाम ले टेस्ट लेते हैं। करवाए थे तो खून में भी ना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इन्फेक्शन है खून में। अच्छा, ब्लड इन्फेक्शन है, चेहरे पे दाने हैं। शी इज 20 ये years हाँ old। जी चेहरे पे दाने इन्फेक्शन की वजह से आई Blood थी। infection। बिल्कुल बारीक बारीक से हैं। क्या कह रहे हैं? बारीक बारीक दाने हैं, बारीक बर्फ वाले बारीक। हैं कि पिंक पिंक कलर वाले हैं? पिंपल टाइप के पिंपल निकलते हैं और से बाद में फिर वो बड़े बन अच्छा, जाते हैं। पहले भी मैंने शायद बताया कि पानी बहुत ज्यादा बेटा पिए। सेकेंडली ये कि आप मेरे पास आओ, आपको देख लेते हैं, फिर आप जब मुझे देखेंगी मेरे जैसा हसीन होना एक चाहिए, कॉपी मेरी कॉपी करिए, देखिए मेरी कॉपी करिए डॉक्टर शाह। मेरे जैसा हसीन होना चाहेंगी तो फिर मैं आपको कुछ क्रीम में नहीं, एडवाइस वाकई करूंगी। परेशानी वाली बात तो नहीं है, परेशानी वैसे की दाने बात नहीं है, ये बच्चियां पानी कम पीती हैं, कहती हैं 2 गिलास पी के भी कहती हैं हम तो बहुत पानी पीते हैं वो सर्दियों में। गिल्टी वाली फीलिंग मुझे हो रही है, मैं खुद बहुत कम पानी पीती हूँ। तो लेकिन वही आपकी चीज़- अच्छी स्किन का राज ये है कि पानी ज्यादा पीती हाँ, हैं आप? पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी स्किन के अलावा भी आपके इंटरनली ऑर्गन्स को बड़ा फिट रखता है। पत्तों की कब जा रही हैं आप? मुल्तान के बाद जाएंगी पत्तों की? पतोकी का यार। यहाँ से कॉल आई थी ना, अभी वहाँ भी एक क्लिनिक होना चाहिए आपका एक। हाँ, पतोकी तो ये मेरे करीब है, 3-4 घंटे का रास्ता है। आप पतोकी वाले तो इधर आ जाए। ये तो आए ना, इनको मैंने कहा लेकिन स्किन का मामला है ना, तो चक्कर जरूर लगा लें आप जी, और जी। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक हो अच्छा, जाएगा। आपको ना जीपीएस वाला मैप आपकी जरूरत नहीं है, आपको सब रास्ते पता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो नहीं पता, मेरे ड्राइवर को पता है। कुछ कुछ तो आपको भी अंदाजा होगा ना। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत। मुल्तान से क्या लाएंगी आप? मुल्तान से कढ़ाई वाले कुर्ते बड़े ओए अच्छे होए मिलते हैं ना। सोहन हलवा? और सोन हलवा भी वो इधर भी मिल जाता है। ये मैंने नहीं कही, कान से आवाज आई मुझे, ऊपर से आवाज आई। नहीं, हमें फेवरेट चीज कुर्ते हैं, वैसे हम वो कुर्ते? कुर्ते लाएंगे। चलिए, बाकी लोग ले आएंगे, सोन हलवा सोन भी हलवा। ले आएंगे, शुगर ना हो जाए आपको, लेकिन ले आएंगे। नहीं होती, हम खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, बांट के खा लेंगे, लेकिन सोन हलवा आना बहुत जरूरी है। अब जो हमें कॉल टाइम मेरे ख्याल से इतना नहीं है, लेकिन जो भी कॉल करे अपने शहर के बारे में जरूर बताए कि शहर की क्या खास बात है। हाँ, डॉक्टर अफशा, पिंडी की क्या खास बात है? पिंडी की खास बात ये है कि हम हैं उधर। खत्म हो गई जी बात सारी है। पिंडी कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। पिंडी के रोले हाँ, बहुत ज्यादा है। पिंडी के शेख रशीद साहब मशहूर हैं, ग्राटो जलेबी बड़ी मशहूर है, और पिंडी का सेवर बहुत मशहूर है जी। हाँ, और हाँ। पिंडी में जो हमें पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं वो आए तो पिंडी में सबसे ज्यादा सेवर वो और अफशा मेडिकल सेंटर? और अफशा मेडिकल मेडिकल सेंटर, सेंटर। अगर आपको बेबीज चाहिए तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको मिलेंगे विद इन 3 जरूर months। जी, क्या कह रही डॉक्टर अफशा। एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें, हंसते मुस्कुराते आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन बात कर रही है हमारी? आपका नाम? मैं तंजीला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। तंजीला? मैं समझी कि सिंड्रेला बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और सवाल कीजिएगा। जी मैम, मैंने डॉक्टर से पिछली दफा उनको ना उनकी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड की थी अपनी, रिपोर्ट से तो उनके असिस्टेंट ने कहा था कि उनसे बात करवाऊंगी, लेकिन बात करवाई नहीं उन्होंने बाद में। आप वॉइस मैसेज छोड़े, सुबह मैं आपसे बात करती 10 बजे। हाँ जी, वॉइस मैसेज भी मैंने छोड़ा था मैम। आप दोबारा मेरी- छोड़े ना, मेरी मैं शादी ताकि को आप 4 दोबारा साल हो सर्कल गए में आ हैं, जाए तो ना। ठीक है। ठीक है, आप अभी छोड़े। गुड़िया क्या नाम, किस नाम से आपका वो? तंजीला नाम है मेरा। तंजीला फैसलाबाद से। आपने वॉइस मैसेज में सबसे पहले बोलना है कि मैं तंजीला बोल रही हूँ जिसकी फोन पे बात हुई थी, फिर मैं आपसे खुद सुबह 10 बजे बात करूंगी। पता है कैसे तंजीला, इतनी कॉल्स होती हैं, नंबर एक ही है और ये खुद अटेंड करती हैं, इनके स्टाफ भी साथ होता है, लेकिन ये कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। अब आपने कहा तंजीला इसकी पहली कॉल उठाई थी, फौरन देखना कॉल उठाएंगी, बेल बजने से पहले उठा लेनी कॉल आपने। चलो ठीक है, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू कि आपने कॉल किया। बड़ा सहारा होता है, पता है, कॉल अगर उठा लें आप और बात हो जाए तो। हाँ, कितनी कॉल्स आती हैं अंदाज़ा? हजारों की तादाद में आते हैं, और मेरा एक ही नंबर है और पिछले 21 साल से एक ही नंबर चल रहा है। जब यू फोन नया शुरू हुआ था तो ये नंबर मैंने लिया था। अच्छा। और किस साल हो गए इस कंपनी को? इस कंपनी को तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा। और फिर जैज़ का नंबर है 0300 5139482। ये भी जब शुरू में ही आया था तो तब मैंने ये नंबर लिया था, और उसके बाद ना मेरा ये नंबर चेंज हुआ है और ना मैं चेंज हुई हूँ। अच्छी बात है ना, आपका ना चेंज होना तो अच्छी बात है ये। तो जनाब हमें कॉल कीजिए, और मेरे ख्याल से कुछ मिनट रह चुके हैं, मैक्सिमम कॉल्स आपके देना चाहेंगे। हम बात करते हैं बेऔलादी के हवाले से। डॉक्टर अफशा का क्लिनिक है सेटेलाइट टाउन में। लास्ट कॉलर है प्रोग्राम जिंदगी की, देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ ऐसा कर दीजिएगा बहन।
जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की ओर ऐसा करेंगे तो मैं फिर आपके सलाम का जवाब दूंगी, मतलब नाराजगी। ड्रॉप हो गई कॉल इसलिए कि आप जो है वो टेलीविजन की आवाज़ ऐसा नहीं करते हैं, आपको अपनी आवाज़ भी सुननी होती है लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती और डॉक्टर अफशा तक सवाल पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए जब भी आप कॉल करें उसका वॉल्यूम जो है वो ज़रूर कम कर दिया करें। ऐसे हम रेडियो पे किया करते, जब मैं रेडियो प्रोग्राम्स करती थी जी जी। तो वो लाजमी ऐसे होता था कि आवाज़ अपनी लाजमी सुननी होती थी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिरा बात कर रही हूँ, मैं इस्लामाबाद से। हिरा फ्रॉम इस्लामाबाद। हिरा, वेलकम टू जिंदगी। क्या सवाल है आपका? थैंक यू सो मच जी। मैं डॉक्टर अफशा से बात करना चाह रही हूँ। जरूर। मैं एक्चुअली अपनी थोड़ी सी कंसीव में आज तक कर ही नहीं पाई हूँ। मेरे 18 ईयर्स हो गए हैं शादी को और हस्बैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर अफशा से कि क्या इसमें कोई अभी फर्दर पॉसिबिलिटी है कि मैं कंसीव कर पाऊँ, क्योंकि मैं इक्सी भी करवा चुकी हूँ और काफ़ी मेडिकेशन हम यूज़ कर चुके हैं काफ़ी अरसे तक, लेकिन अब कुछ अरसे तक मैंने बिल्कुल कोई भी मेडिकेशन यूज़ करना छोड़ दी है। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर मैं अच्छा इनके पास ऐसा है मैम कि आप अपने टेस्ट वगैरह पहले मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपनी एज वगैरह और जो ट्रीटमेंट्स वगैरह आपने लिए हैं ऑलरेडी ना, वो मुझसे शेयर करें। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि देखिए आपका जो केस है वो कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा, तो आपको कुछ ऐसे फ़ोन पे मैं डिस्कस नहीं कर सकती, आप फ़ोन पे डिस्कस कर लें तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको क्लिनिक में कॉल कर सकती हूँ? सॉरी, व्हाट्सएप जो नंबर आप देख व्हाट्सएप नंबर है ना, सुबह 10 से 11 के दरमियान आप कॉल कर लें। हाँ, मैं खुद हाँ। देख लूंगी। अगर मैं नहीं भी होती तो मेरे दूसरी बात है कि इस्लामाबाद होती है, कॉल करके बताएं कि मैं इस दिन आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। सिंपल। हाँ, टाइम ले लें, टाइम ले लीजिए और आ अपनी जाइए। सारी प्रोफाइल लेकर आए। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो जनाब यूं हमने 1 घंटा गुजारा हंसते मुस्कुराते हुए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा। थैंक यू। अल्लाह में आपको ऐसे ग्लोइंग रखे और इस तरह हंसती मुस्कुराती रहे, मुस्कुराहटें बखेरती रहें। बखेरती रहो। बस हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने वाला करे। आमीन। और बस मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए मैं खुसूसी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से तो उनके लिए शिफा रख दे। आमीन आमीन। और ये होना बहुत ज़रूरी है। 20 और 21 मार्च को डॉक्टर अफशा रमादा मुल्तान में बैठेंगी, कंसल्टेशन देंगी, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिल सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सी आसानियाँ लेकर आए और मुझे और आपको एक दूसरे की आसानियों का वसीला बनाए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।